परिवार ने लगाई अवैध निर्माण की गुहार। आरोप सुनते ही कार्यक्रम से चली गई पार्षद। मंत्री शंकर घोष के जनसंपर्क कार्यक्रम शौराशोरी शंकर के दौरान उस समय माहौल अचानक गर्म हो गया जब 5 नंबर वार्ड के एक परिवार ने कथित अवैध निर्माण को लेकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता परिवार का आरोप था कि उनके घर के समीप लंबे समय से अवैध निर्माण कार्य चल रहा है। उनका कहना था कि इस संबंध में कई बार संबंधित विभागों और स्थानीय भाजपा पार्षद अनीता महतो को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। कार्यक्रम के दौरान जब पीड़ित परिवार ने अपनी शिकायत मंत्री शंकर घोष के समक्ष रखी और मामले में स्थानीय पार्षद की भूमिका पर सवाल उठाए, तब स्थिति कुछ देर के लिए असहज हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चर्चा के बीच ही पार्षद अनीता महतो कार्यक्रम स्थल से निकल गई, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों के बीच विभिन्न तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री शंकर घोष ने कहा कि पूरे विषय की जानकारी लेने के पहले पार्षद अनीता महतो से बातचीत करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों की बात सुनने के बाद ही इस मामले पर विस्तृत टिप्पणी की जाएगी। वहीं समाचार दिखाए जाने तक पार्षद अनीता महतो की ओर से अभी तक इस आरोप या कार्यक्रम के दौरान उनके चले जाने को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। फिलहाल अवैध निर्माण के आरोप और कार्यक्रम के दौरान हुई इस घटना को लेकर इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोग अब ये देखने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की ओर से इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। There will only be one insignia. हम लोग यही बोले इनलीगल जो बिल्डिंग है वो उनको देखने के लिए, क्योंकि 3 महीने से हम लोग कॉर्पोरेशन में जा रहे हैं। सब कॉर्पोरेशन में बड़ा ज़्यादा प्रोसेसिंग में 1 तारीख को हियरिंग भी हुआ था, लेकिन कमिश्नर सर बोले फिर हियरिंग होगा। जब मेरे एडवोकेट बोले तो वो बोलते 7 दिन में नोटिस चला जाएगा, लेकिन नोटिस गया नहीं। और हम लोग जब जा रहे तब बोलते प्रोसेसिंग में सिर्फ आपका ही फाइल तो नहीं है, बहुत कोई का है, और वो लोग देखते नहीं हैं। और जो वार्ड काउंसिलर है वो उनके पापा उस दिन आए थे, वो बोलते इसी तरीके से घर बनता है, यही लीगल है। और वार्ड काउंसिलर के पास कल मैं गई थी और मेरी मम्मी, तो वो बोलती है अनमेरिड सर्टिफिकेट के लिए, तो वो बोलती है मैं नहीं दूंगी अनमेरिड सर्टिफिकेट, जो करना है वो करो, इस वार्ड से तुमको कुछ नहीं मिलेगा। कौन है? अनीता महतो। क्यों ऐसा क्यों कर रहा है? पता नहीं, वो जो इनलीगल बिल्डिंग है वो उन्हीं के साथ से बोल रही है कि यही लीगल है, हाउसिंग फोर्ड इसी तरीके से बनता है। आपको क्यों लगता है वो वाला बिल्डिंग इनलीगल बिल्डिंग है? जब संदीप भट्टाचार्य इंक्वायरी करके गए थे कॉर्पोरेशन। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। सर में भी बोला गया ये इनलीगल बिल्डिंग है। उनका बिल्डिंग का फोटो भी हम शंकर घोष सर को दिए। अभी मेरे पास उनका फोटो भी होगा। ওই বিল্ডিং আপনার পাশের বাড়ি তো? हाँ। মানে সেই বিল্ডিংটা আপনি মনে করছেন সেটা ইল্লিগাল, সেজন্য वो मेरे छत से, मेरे बाउंड्री वाल से सटा के पिलर और छत और सीढ़ी ले गए, 4 फीट भी नहीं छोड़े, तो वो ये इनलीगल ही है। তো এটা কমপ্লেন আপনি কোথায় করেছিলেন? কর্পোরেশনে করার পরে এটা আপনার এনকোয়ারি হয়েছিল? हाँ, उसका सारा नोटिस वगैरह भी है। আচ্ছা, ये रहा। কমপ্লেন করেছিলেন এবং অভিযোগ হয়েছিল, এনকোয়ারি হয়েছিল, কিন্তু এনকোয়ারির পরে কোনো কিছু হয়নি। नहीं, फिर से इंक्वायरी बोला था। এবার আপনারা এই যে এনকোয়ারিতে ইল্লিগাল থাকা সত্ত্বেও কেন অ্যাকশন হচ্ছে না, কি মনে করছেন? यही हम लोग को पूछना है। अगर ममता जब सरकार थी तभी का कंप्लेन किया हुआ, 3 महीना हो चुका है। अभी तो बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार के रहते हुए ऐसा होगा तो जनता रहेगा कहाँ? आपका जो वार्ड काउंसिलर वो भी तो बीजेपी का है। बीजेपी की है, मगर वो ऐसा कर रही है। आप जो यहाँ पे आए आज, तब तो वार्ड काउंसिलर वो उठ के चली गई थी। जब हम शंकर घोष सर के पास गए तब तक वो उठ के चली गई थी। सर भी पूछे कौन है, तो हम बोले भी वार्ड काउंसिलर अनीता महतो है, तो वो कल कॉर्पोरेशन में बुलाए सर। आपका जमीन का खुद का जमीन का कागज है आपके? हाँ। क्या नाम? सुमन देवी गुप्ता। और आपका नाम? लक्ष्मी गुप्ता। लक्ष्मी। आपको अभियोग किसके नाम पे? क्या? मतलब किसके अगेंस्ट में आप लोग का? अनिरुद्ध राय। आपका बगल वाला? हाँ। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। জনের কথা শুনবো তো এখানে তো দেখছি যে মানে তার ডবলের বেশি মানুষ চলে আসছে। নাম রেজিস্টার করিয়ে যদি সুস্থভাবে না করতে দেওয়া হয় তাহলে তো সমস্যা। তো যাই হোক, আজকে তো 100-র বেশি মানুষ এসেছেন। দেখা যাচ্ছে
জমি ট্রান্সফার, পুলিশের সমস্যা, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে মানুষ এসছেন, কোথাও কোথাও জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে এসছেন। এগুলোই আসছে, যেগুলো যে ডিপার্টমেন্টে সেখানে ফরওয়ার্ড করে দেবো এবং পরবর্তীকালে ফলো আপ অ্যাকশন হওয়ার পরে সেটাকে যারা জমা দিচ্ছেন তাদেরকে জানিয়ে দেবো। আমি একটা ছোট্ট অনুরোধ করি, সেটা হচ্ছে যে এই সরাসরি সংকটটা মানুষের জন্য, কিন্তু একটা তো লিমিটেড স্পেসের মধ্যে কাজটা করতে হয়। আমি আজকেই কলকাতা চলে যাব, তো নাম রেজিস্টার করে নেবেন। আমার একটা অফিস এই মুহূর্তে ভারতনগরে আছে, দ্বিতীয় অফিস আমি এবার এসে আশা করি সোমবার দিন আমি খুলবো, সেটা হচ্ছে হিলকার্ট রোডে অফিস হবে। ওটা খোলা থাকবে 10টা থেকে 8টা অবধি, আর এটা খোলাও থাকে সকাল থেকে দুপুর অবধি, আবার রাত্রেবেলা খোলা থাকে। এই দুটো অফিসে গিয়ে আমাদের দুজন অফিসের সহায়ক থাকবে, তাদের কাছে বিষয়গুলো দিয়ে আসবে, তারপরে আমরা ধীরে ধীরে সেগুলো প্রসেস। দাদা, অনেক অভিযোগ এসছে, কিন্তু এর মধ্যে অনিতা মাহাতোর বিরুদ্ধেও একটা অভিযোগ এসছে, কি বলবেন আপনি এই বিষয়ে? আমি বিষয়টি ওনার সাথে কথা বলেই তারপরে উত্তর দেব। দাদা, দাদারাম 2 মীনা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ এসছে, তিনি নাকি একতরফা অভিযোগ, পুরোটা তো আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কোন অভিযোগের কি মেরিট সেটা দেখার দায়িত্ব হচ্ছে প্রশাসনের। তো প্রশাসনের কাছে সবটাই পাঠানো হবে, এবং যদি কোথাও কেউ ত্রুটি করে এবং আমিও যদি কোনো ত্রুটি করি সেটাও তো দেখার দায়িত্ব প্রশাসন। Your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong,